हवालात की सलाखों के पीछे खड़े ये हैं एसएचओ साहब। दरअसल हरियाणा के कैथल की उस सुबह जब अदालत की घड़ी ने 10:30 का वक्त दिखाया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि न्यायालय की चारदीवारी के अंदर एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जो शायद ही किसी ने पहले कभी देखा हो। कोर्टरूम के बाहर वैसे तो खामोशी थी, लेकिन भीतर गवाहों, वकीलों और पेशकारों की निगाहें अचानक उस एक आदेश पर टिक गईं जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया। एक आदेश जिसने वर्दी पहने एक इंस्पेक्टर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जी हां, वो सलाखें जो आमतौर पर अपराधियों के लिए बनी होती हैं, अचानक उसी पुलिस विभाग के एक एसएचओ को कैद कर लेती हैं जो अपराधियों को पकड़ने का काम करता है। अब जरा सोचिए, उस एसएचओ को अदालत ने ये सजा क्यों सुनाई? क्यों उस एसएचओ को अदालत ने 1 घंटे तक जेल की जो सलाखें हैं, जो हवालात है, जो हवालात की सलाखें हैं, उनके पीछे 1 घंटा गुजारने की सजा सुनाई गई? क्यों एक जहां पे अपराधियों को बंद किया जाता है वहां पर वर्दी पहने हुए एक एसएचओ साहब जो हैं वो 1 घंटे तक खड़े रहते हैं? क्यों उनको ये सजा दी गई? क्या हुआ था मामला? आखिर माजरा क्या था? इस बारे में इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में जिस वजह से इंस्पेक्टर साहब को अदालत ने ये सज़ा सुनाई। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको हैरत में भी डालेगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी कि अगर अदालत के फैसले को नज़रअंदाज करोगे तो आपको क्या क्या उसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। तो धीरे धीरे इस पूरे मामले में रोशनी डालते हैं, इसे समझते हैं कि आखिर ये मामला है क्या, क्यों इतना बड़ा कदम उठाया गया, अदालत ने ऐसा ऐसा कदम क्यों उठाया जिसने इंसाफ से ज़्यादा जो है अब एक चर्चा का मुद्दा भी एक पैदा कर दिया है लोगों के बीच में। और सबसे बड़ी चीज़, अदालत की ताकत का ऐसा प्रदर्शन जिसने पूरे पुलिस महकमे को अंदर तक हिला कर रख दिया है। अब सवाल दोस्तों ये भी है कि जब अदालत के आदेश और पुलिस की वर्दी आमने सामने खड़े हो जाएं तो फिर अदालत का फैसला जाहिर सी बात है ऊंचा होता है, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक अदालती आदेश तक सीमित नहीं है, ये उस गवाही तक जाती है जिसके पीछे छिपा है एक ऐसा किस्सा, एक पुराना हत्या का राज। लेकिन वो राज क्या है, क्यों अदालत को गुस्सा आया और कैसे एक इंस्पेक्टर सलाखों के पीछे पहुंचा, यही जानने के लिए आपको देखनी होगी आगे की ये पूरी कहानी, ताकि आपको समझ आ सके कि आखिर ये पूरा का पूरा माजरा है क्या, क्यों ये सजा एसएचओ साहब को दी गई। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कैथल की एक अदालत में गुरुवार को ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। यहाँ जज ने खुद पुलिस इंस्पेक्टर को ही 1 घंटे के लिए सलाखों के पीछे डालने का आदेश दे दिया। वजह, वो बार बार कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। मामला स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम गौरव केस का है। कोर्ट की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहित अग्रवाल ने जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें कोर्ट के बख्शी खाने, यानी कि जहां पर आरोपी रखे जाते हैं, उसमें 10:30 से 11:30 तक बंद रखने का आदेश दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर को वर्दी समेत सलाखों में डाला गया, कोर्ट और पुलिस महकमे में हलचल मच गई। कई पुलिसकर्मियों ने इसे अपमानजनक बताया और कहा कि अदालत नाराज थी तो कोई दूसरी सजा भी दी जा सकती थी। लेकिन इस तरह एसएचओ स्तर के अफसर को कैदियों वाली कोठरी में रखना ठीक नहीं। राजेश कुमार इस समय सिरसा जिले के बड़ा बूढ़ा थाने में एसएचओ के पद पर तैनात हैं। उन पर आरोप है कि वो कई बार गवाही देने के लिए कोर्ट नहीं पहुंचे। बार बार गैर हाजिरी के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ 29 अगस्त को गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। इसके बाद आखिरकार जब वो इस बार पहुंचे कोर्ट, तो कोर्ट ने सीधे सलाखों के पीछे भेज दिया। यहाँ एक और पेच फंस गया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब इंस्पेक्टर को सलाखों में डालने को कहा गया तो किसी के पास लिखित आदेश नहीं था, सिर्फ नायाब कोर्ट और रीडर के कहने पर ऐसा किया गया। करीब 1 घंटे के बाद जब लाइव कोर्ट से लिखित आदेश आया, तब जाकर इंस्पेक्टर को वापस अदालत में पेश किया गया। सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या किसी पुलिस अधिकारी को बिना लिखित आदेश के कैदियों वाली कोठरी में डाला जा सकता है? इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक ये केस 2021 में सीवन थाने इलाके के गांव काखेड़ी में हुई और एक हत्या से जुड़ा ये मामला है। शिकायतकर्ता राजवीर सिंह ने अपनी भतीजे मनीष की हत्या को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। केस की शुरुआती जांच इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने ही की थी
और अब उसी केस की गवाही कोर्ट में चल रही है। इस पूरे मामले पर देखिए जो पुलिस है उनका क्या कहना है। मेरा नाम है एसआई सुरेश कुमार, मैं एस्कॉर्ट इंचार्ज कैथल लगा हुआ हूँ। सर, एक इंस्पेक्टर को जो है हवालात में लिया गया था, क्या मामला था? माननीय मोहित अग्रवाल एएसजे कैथल का नायब कोर्ट दीपक मेरे पास आया था, बोला इंस्पेक्टर साहब को अंदर देना है। मैंने कहा भाई कोई लिखित में आदेश दो मेरे को। बोला जी लिखित में तो मेरे पास आदेश नहीं है। फिर उतनी देर में एडिटर साहब आ गए और पीपी साहब आ गए। बोला जी आप इसको अंदर कर दो। माँ भी कोई आदेश तो दो सर। आदेश तो उन्होंने दिए नहीं सर। फिर है नहीं वो 1 घंटे के बाद नहीं, फिर वो दोबारा आए थे नायब कोर्ट। बोला जनाब इसको वहाँ नहीं पेश कर दो। माँ भाई कोई आदेश दो इसको बाहर निकालने के। वो बोला जी मैं साहब से बात करता हूँ। तो बाद में आया आदेश? बाद में आदेश आई। मामला क्या था सर? मामला तो इंस्पेक्टर साहब है नहीं उस पर एविडेंस पे आए हुए थे और एसएचओ बड़ा गुड़ा लगे हुए थे। कहाँ का मामला है? मामला थाना सीवन का है। क्या मामला था? मामला 302 आईपीसी का है। एविडेंस का था? हाँ पेश नहीं हो रहा? हाँ पेश नहीं। एनपीडब्ल्यू क्या हुआ? एनपीडब्ल्यू था। तो इस पूरे केस के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।